प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि निरंतर हम प्रभु के कलाम में उन बातों को सीखते जा रहे हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और मजबूत करता है। यीशु मसीह जो सब बातों में शिरोमणि है, वो जो दया का सागर है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिलता है। आइए एक बहुत खूबसूरत बात को हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने विश्वासी जीवन के उन आयामों की ओर ध्यान देंगे जहां पर हम अपने आप को तन्हा समझते हैं। कई बार हमारे जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां अपने साथ छोड़ देते हैं। कई बार हमारा जीवन उस परिस्थिति में आ जाता है जब हमारा दुख सहने से बाहर हो जाता है। कई बार हम अपने आप को तन्हा समझते हैं, कई बार विचारों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, और हमारे उन तमाम कि हमारी अब कहीं आस नहीं है, हम बड़े अपने आप को तन्हा और दुखी महसूस करते हैं। उस वीराने में जबकि विचार हमें खाते हैं, हमें ऐसा लगता कि कोई हमारे साथ नहीं है और एक बड़ी बीमारी ने हमें घेर लिया है, एक बड़े कर्जे ने हमें घेर लिया है। कोई ऐसे समय में हमारे साथ नहीं है और मेरा दुख बड़ा है। कई बार हमारे जीवन, मेरे अजीजों, ऐसे ही परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन हम खुदावंद अब्बा पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अगापे प्रेम के लिए जो मसीह यीशु में सारे जगत के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए यीशु मसीह में प्रकट है। तो आइए मेरे अजीजों, बाइबल के उस हिस्से को देखते हैं जहां हम यीशु मसीह के एक सुंदर स्वभाव को जान पाते हैं, जहां पर आपका और मेरा यीशु मसीह मैं हूं परमेश्वर है। यीशु मसीह जो कि देह के रूप में साक्षात जिसे हम देख सकते हैं वो खुदावन खुदा है, वहीं वो एक हमारा सच्चा मित्र भी है। इसलिए खुदा ने अपने कलाम में कहा, मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मैं मित्र कहता हूं। और वो एक अच्छा चरवाहा भी है, और ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और वो हमारा अच्छा सहायक जो कहता है कि ये ना समझो, कि यीशु मसीह कहता है ये ना समझो कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करवाने आया, करवाने नहीं वरन आप करने आया, ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे। उस खुदावन यीशु मसीह की महिमा में, वो जो सारी बातों में शिरोमणि है, वो जो इस बात को जानता है कि हर एक बातें अब्बा पिता ने उसके पैरों तले कर दी है, उसका एक स्वभाव हम सभी को जानना जरूरी है। हम सब विश्वासी भाई बहनों, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो खुदा के कलाम में जो यूहन्ना 11 और उसकी 35वीं आयत बहुत एक हमारी दिल अजीज आयत है, जो बोलना चाहिए बाइबल की सबसे छोटी आयतों में से गिनी जाती है, जहां पर लिखा है यीशु रोया। कितनी खूबसूरत बात है ना, यीशु रोया। आइए इसकी थोड़ी सी गहराई में चलते हैं और जानते हैं आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह की महिमा। वो जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसका हमारे प्रति क्या रिश्ता है, वो हमारे प्रति क्या फील करता है। और इसलिए मेरे अजीजों, जबकि हम इस अध्याय के 11वें अध्याय के प्रारंभ में पाते हैं, जहां पर इस बात की खबर पाकर कि यीशु मसीह जिससे प्यार करता है, यीशु मसीह जिसको मित्र कहता है, वो लाजर बीमार है, और खबर पाकर वो 2 दिन और रुक जाता है। वो देरी करता है, जानबूझकर देरी करता है। और 2 दिन रुकने के बाद हम देखते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं, तब इस बात को जानने के द्वारा कि लाजर की डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है, यीशु मसीह वहां से निकलते हैं कि आओ चलो हम को चलें। और थोमा से उनकी बात होती है कि चलो आओ हम भी साथ में मरने को चलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावन यीशु मसीह पहुंचते हैं और वहां पर मार्था मिलती हैं, फिर मरियम मिलती हैं, और यीशु मसीह की मार्था से बातचीतें हमें दर्ज हैं कलाम मुकद्दस में। लेकिन वहां पर जब 35वीं आयत तक हम पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मार्था और मरियम और अपने तमाम दिल अजीजों के उस टूटेपन को देखा, जहां पर उनका मित्र जो कि जवान है, जहां पर उनका एक मित्र जो जिससे यीशु भी प्यार करता, और जो मार्था और मरियम का भाई है, उनकी दुख की वेदनाओं को देखकर उस दुख में साथ में दुखी होने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। और वहां पर हम उसके उस स्वभाव को देखते हैं हमारे यीशु मसीह के, कि यीशु मसीह रोया, जबकि वो खुद खुदावंद खुदा है और उसको मालूम है कि वो क्यों रुका है। कई बार हम अपने जीवन में प्रभु से चंगाई की उम्मीद करते हैं, प्रभु से छुटकारे की, कर्जा मुक्ति की, हमें जो समस्या है हम उसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद हमारे लिए उससे बड़ी योजना को बनाता है, उससे बड़ी
एक कल्पना जो उसने अपने करी है, वो सब जानता है कि वो क्या करेगा। वो एक बड़े चमत्कार को लेकर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद, जबकि यीशु मसीह को मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो पुनरुत्थान की उस बड़ी सामर्थ में इस बात को बताना चाह रहे हैं सारी मानव जाति को कि अगर चीजें मर भी जाएं तो तुम अगर मुझ पर विश्वास करते हो, मैं उसे जिंदा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्था और मरियम के उस दुख में बराबर का शरीक होकर आंखों से आंसू निकालने वाला, वो खुद रोने वाला आपका और मेरा यीशु मसीह है, जो हमारे लिए सेम फीलिंग रखता है, वो ही भावना रखता है। जितना दुख हमारा बड़ा है, हो सकता हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हम अपने जीवन की कई ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हैं जहां पर हम रोने लगते हैं, कोई हमारा दिल अजीज चला जाता है, किसी ने हमें धोखा दिया, हमारा दिल टूट जाता है, या कोई एक ऐसी परिस्थिति का हम सामना करते कि मेरे दुख को कोई नहीं समझता। एक है जो हमारी आपकी परिस्थिति को समझता, और उसका नाम यीशु मसीह है, जो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए अपने प्राणों को उसने दे दिया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इसलिए इब्रानियों उसके 5वें अध्याय में इस बड़ी खूबसूरत बात को कहता है। जब उसके 4थे अध्याय की आप 15वीं आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों 4:15, तो देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ऐसा महायाजक कहाँ मिलेगा जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। इसलिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों में मेरे विश्वासी भाई बहनों, चाहे हो सकता आपके दुख को कोई ना समझे, हो सकता रात को आप रोते हैं, हो सकता आप कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कई समय से आप इन परिस्थितियों से होकर चल रहे हैं, हो सकता एक बड़ी बीमारी हो सकता बच्चों का दुख हो सकता पति पत्नी के संबंध के बीच की बात हो सकता है कि आपका जो दुख है आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा नजर आता है। लेकिन एक चीज हमेशा विश्वास के साथ उसे ग्रहण करें कि आपका और मेरा यीशु मसीह, जिस पर आपने और मैंने विश्वास किया है, वो न केवल हमारे दुख को समझता है, लेकिन हमारे दुख में बराबर का वो दुखी भी होता है। और इसलिए खुदा का कलाम इस बात को यूहन्ना 11:35 में कहता है, यीशु रोया। मार्था और मरियम के दुख में वो बराबर का शरीक हुआ, फीलिंग्स उसकी थी, भावनात्मक रूप से वो जुड़ा हुआ था, और वो रोया, जबकि वो इस बात को जानता है कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी निराश ना हो, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। अगर चीजें चली गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो जीवन में नहीं हो सकता, विश्वास करें, खुदावंद यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, और वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। वो मरी चीजों को पुकारता है और वो जीवित हो जाती हैं। चाहे जीवन की कोई परिस्थिति क्यों ना हो, वो जीवित होगी, और हम यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन से करने पाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।